मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मनीष पेमेंट एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आई होप यू आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीआईसी ने 30 जुलाई को दो नोटिफिकेशन इशू किए, नोटिफिकेशन नंबर 60 एंड 61। ये दोनों भी नोटिफिकेशन है ई इनवॉइसिंग के लिए। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर कि जो गवर्नमेंट न्यू जीएसटी रिटर्न्स लाने वाली थी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, वो न्यू स्कीम को उन्होंने डंप कर दिया है और जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है जीएसटी 3B, जीएसटी अर्बन, इन रिटर्न्स में अमेंडमेंट आने वाले हैं, इनको इम्प्रूव करने वाले हैं वो। और एक नया रिटर्न भी आने वाला था जीएसटीआर 2B एज पर दैट न्यूज, बट उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। और वो न्यूज के अंदर ये भी था कि जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है वो जो 100 करोड़ के टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल था, वो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट अभी इंक्रीज करके 500 करोड़ कर दिया जाएगा, जो कि एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। अभी ये नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए ही ये दो नोटिफिकेशन आए हैं। एक नोटिफिकेशन बात करता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट का, कि जो 100 करोड़ का लिमिट था, अर्लियर नोटिफिकेशन में लिमिट दिया गया था कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड होता है, इन दैट केस ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। एंड दूसरे जो नोटिफिकेशन आए हैं वो इसके लिए आया है, उसमें जस्ट फॉर्मेट दिया गया है ई इनवॉइसिंग का, कि ई इनवॉइसिंग के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे जाएगी। तो 1 to 1 यहाँ दोनों भी नोटिफिकेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले तो 61 से, जिसमें कि थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता है। ये नोटिफिकेशन नंबर 61 डेटेड 30 जुलाई 2020। अभी ये नोटिफिकेशन में क्या है, द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 13/2020 सेंट्रल डेटेड 21 मार्च। तो ये जो नोटिफिकेशन नंबर 61 आया है, ये जस्ट कोई फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं है। ये जो अर्लियर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020, जो कि 21 मार्च को आया था, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 13 क्या बोलता था, फिर ये देखते हैं कि उसमें चेंजेस क्या हुए। नाउ तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 13 डेटेड 21 मार्च। ये नोटिफिकेशन में बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट रेवेन्यू 70/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 December 19 पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट 30 December except as respects thing done or omitted to be done before such suppressions, thereby notifies registered person other than those referred in subsection subrule 2, 3, 4, 4A of Rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in the financial year exceeds 100 crore rupees, as a class of registered person who shall prepare the invoice other than prescribed document and other prescribed document in terms of subrule 4 of Rule 48। तो ये जो Rule 48 सबरूल 4 है, ये बेसिकली बात करता है कि आपको इनवॉइस ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में बनाने का है, और ये ई इनवॉइस जनरेट होएगा थ्रू पोर्टल, जो भी पोर्टल है ई इनवॉइसिंग के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन था 13 दिसंबर का, उसके अंदर भी दिए गए थे कहाँ से ये नोटिफिकेशन ई इनवॉइसिंग जनरेट होएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अगर किसी टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा आता है, इन दैट केस उनको इनवॉइस प्रिपेयर करना है एज पर रूल 48 सब रूल 4। और इसके अंदर कवर कौन नहीं है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अदर देन दोज रिफर्ड टू इन सब रूल 3, 4, 4A ऑफ रूल 54। दो चीजें हैं, और इन दो चीजों के लिए ही ये नोटिफिकेशन नंबर 61 आया है और उसको अमेंड किया गया। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो अमेंडमेंट है इन सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ये इसकी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। बिफोर द वर्ड दोज रिफर्ड टू इन सब रूल्स, द वर्ड ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट एंड शैल बी इंसर्टेड। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एक्सेप्शंस दिया गया है कि ये कौन से, ये जो टर्नओवर का लिमिट है या फिर जो ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्नओवर का 100 करोड़ का जो लिमिट बोल रहे हैं, ये वाले किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे ये कॉन्सेप्ट, तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जो
सब रूल 344A ऑफ रूल 54 के अंदर आते हैं। तो इसमें चेंजेस क्या किया है, ये सब रूल पहले भी कवर था एक सेक्शन में, यहाँ पे अभी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट है उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो अभी ये नोटिफिकेशन को ओरिजिनली मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूंगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अदर देन दोज रिपोर्ट टू इन सब रूल 344A ऑफ रूल 54 मीन्स की ये जो सब रूल्स में जो आते हैं उसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो भी एक्सेप्शन में आ गए। और सेकेंड अमेंडमेंट्स है यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर द वर्ड 100 करोड़ रुपीज द वर्ड 500 करोड़ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन 13 के अंदर जो 100 करोड़ दिए गए हैं वो दिए गए हैं एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, क्योंकि कि अगर टैक्स पेयर्स का टर्नओवर अगर 100 करोड़ से एक्सीड होता है तो उनको इनवॉइस प्रिपेयर करना है एज पर रूल 48 सब रूल 4। अभी ये 100 करोड़ रिप्लेस हो गया है 500 करोड़। दैट मीन्स कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है अगर वो 500 करोड़ के एक्सीड करता है, इन दैट केस उनको ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट उन पे एप्लीकेबल होता है। तो ये था नोटिफिकेशन 61 जो कि थ्रेशोल्ड की बात कर रहा था, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा था, एंड ये है नोटिफिकेशन 60। ये जो नोटिफिकेशन 60 है वो 18 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है और इसमें बेसिकली बताया इसका फॉर्मेट कि जीएसटी इनवॉइस जो ई इनवॉइस होएगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे, उसके फॉर्मेट्स क्या क्या होंगे वो है यहाँ पे। तो देख लेते हैं 1 to 1। ये है नोटिफिकेशन 60 2020 dated 30th July 2020। In exercise of the power conferred by section 164, recommendation of the council hereby make the following rules further to amend the CGST tax rules, namely। तो ये जो रूल्स है, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, तो ये इसको बोल सकते हैं द रूल मे बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9th अमेंडमेंट रूल। तो इसको 9th अमेंडमेंट रूल बोल सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, they shall come into force on the date of publication of official gazette। तो ये जो रूल्स है तभी से एप्लीकेबल हो गया जब ये नोटिफिकेशन आया, दैट मीन्स 30th जुलाई। इन सेंट्रल CGST rules 2017 for the GST invoice 1 the following form shall be substituted। तो GST invoice 1 के लिए ये सब डिटेल सब्सटीट्यूट किए गए। ये फॉर्म GST INV 1 जो कि इनवॉइसिंग इसको बोलेंगे, फॉर्मेट फॉर ई इनवॉइस। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, तो ये नोट्स देख लेते हैं। ये बोलते हैं ये कुछ नोट्स दिए गए हैं, ये नोट्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि कौन कौन से डिटेल्स मैंडेटरी रहेंगे या फिर ऑप्शनल रहेंगे। तो यहाँ पे ये कोडिंग दिया गया है 0.1, इट मीन्स द रिपोर्टिंग ऑफ द आइटम इज ऑप्शनल एंड व्हेन रिपोर्टेड द सेम कैन नॉट बी रिपीटेड। मीन्स ये कोड जहाँ पे है 0.1 रहेगा फॉर्म के अंदर, तो वो वाले जो डेटा है वो ऑप्शनल रहेंगे, लेकिन आप अगर वो एंटर करते हैं वहाँ पे डेटा तो आप वो सेम डेटा बाद में रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा कोडिंग है यहाँ पे 1.1, इसका मतलब होता है कि डेटा मैंडेटरी है उधर डालना, बट आप एक बार डालने के बाद वो सेम चीज आप रिपीट नहीं कर सकते बाद में। दूसरा है 1.n, इट मीन्स द रिपोर्टिंग ऑफ द आइटम इज मैंडेटरी एंड कैन बी रिपीटेड मोर देन वंस। ये जो कोडिंग है 1.1, इसमें क्या ये मैंडेटरी है डेटा फीड करना, और ये जो आप डिटेल्स वहां पे डालेंगे वो डिटेल्स रिपीट भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन कोडिंग है 0.n, इसका मतलब कि डेटा ऑप्शनल है और ये मोर देन वंस रिपीट कर सकते हैं। लाइक प्रीवियस इनवॉइस रेफरेंस ऑप्शनल है, बट इफ रिक्वायर्ड वन कैन मेंशन द मैनी प्रीवियस इनवॉइसेस विद दिस रेफरेंस। तो एक इनवॉइस के रेफरेंस में कितने सारे आप इनवॉइसेस डाल सकते हैं, बिकॉज समझो 2-3 इनवॉइसेस के लिए रिगार्डिंग आपका कुछ चेंजेस आ रहा है और एक कोई नोट इशू है, तो इन दैट केस आप वो उसका मोर देन वन इनवॉइसेस का डिटेल्स वहां पे दे सकते हैं। ऑप्शनल है, रिपीटेड। ये 4 कंडीशंस है, एक तो मैंडेटरी और दूसरा ऑप्शनल।
और दूसरा ऑप्शनल। मैंडेटरी के अंदर एक कंडीशन ऐसा रहेगा जिसमें आप रिपीट नहीं कर सकते, दूसरा कंडीशन ऐसा रहेगा जिसमें आप रिपीट कर सकते हैं। ऑप्शनल के अंदर भी सेम सिचुएशन, एक रिपीट कर सकते हैं, एक रिपीट नहीं कर सकते। फील्ड स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फिर नोट 2 के अंदर उन्होंने बताया, और यहाँ पे जो ये स्कीमा है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेंगे जीएसटी इनवॉइस के अंदर, ये उसके बारे में सब डिटेल्स दिए गए हैं। आप अगर यहाँ पे हेडिंग देखेंगे तो ये सीरियल नंबर, टेक्निकल नेम ऑफ द फील्ड, मीन्स की फील्ड का नेम ऐसा रहेगा, यानी कि कोड बोल सकते हैं कि ऐसा कोडिंग रहेगा, नाम लिखा हुआ, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये है। कार्डिनलिटी जो कोडिंग है मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी के लिए, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल के लिए, तो वो यहाँ पे कोडिंग भी है। यहाँ पे मैंडेटरी है कि नहीं है वो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहे हैं, कौन सा फील्ड मैंडेटरी रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। देन टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे एक कॉलम दिया है सैंपल वैल्यू, ये सैंपल एक दिखाया है कि क्या हो सकता है, एंड हेडर फॉर द बेसिक डिटेल्स, तो क्या डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं फिर ये इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या है ये। फर्स्ट सीरियल नंबर 1 के अंदर बोल रहे वर्जन, वर्जन ऐसा कोडिंग रहेगा, दैट मीन्स कि वर्जन नंबर है ये, और ये वर्जन का जो ये है वो मैंडेटरी है। फिर this version of the invoice schema, it will be used to keep the track of the version of the invoice specifications. Then IRN number means कि invoice reference number, ये भी invoice reference number भी mandatory है। Then इधर descriptions दिए हुए सबके, this will be the unique number, आप जो भी invoice generate करेंगे उसका एक यूनिक नंबर रहेगा, IRN नंबर जो इनवॉइस नंबर होता है वही। एंड देन सप्लाई कोड, सप्लाई टाइप और कोड, तो कोड फॉर सप्लाई ये भी मैंडेटरी है कि आपको कोड फॉर सप्लाई उधर डालना ही है। इन्यूमरेटेड लिस्ट, तो जैसे एग्जांपल में बताया कि कोड फॉर सप्लाई दैट मीन्स कि आप क्या B2B का डाल रहे हैं, B2C का डाल रहे हैं, यहाँ पे कोड भी दिया गया है स्पेशली कि क्या कौन सी सप्लाई के लिए क्या कोड रहेगा। B2B के लिए B2B है बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2C फॉर बिजनेस टू कस्टमर, SEZ के लिए है विद पेमेंट ये कोड, विदाउट पेमेंट कोड, ये सारे कोडिंग दिए गए हैं कि आप जब इनवॉइस जनरेट करेंगे तो वो टाइम आपको सप्लाई के कोड में क्या सेलेक्ट करना है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ये कि आप इनवॉइस है या डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, तो इन दैट केस आप ये कोड यूज कर सकते हैं। इनवॉइस के लिए INV, क्रेडिट नोट के लिए CRN एंड डेबिट नोट के लिए DBN, और ये फील्ड भी मैंडेटरी है, आपको डॉक्यूमेंट टाइप मैंडेटरीली सेलेक्ट करना पड़ेगा जनरेट करने के लिए। अदर है डॉक्यूमेंट नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी, और ये डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा, दिस इज द रिलेवेंट रूल्स, दिस इज एज पर रिलेवेंट रूल्स इन CGST SGST रूल्स, तो जो भी नंबर फॉर्मेट दिए गए वो इसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट का नंबर रखेंगे। देन डॉक्यूमेंट डेट, ऑब्वियसली डेट कंपलसरी रहेगा देना। एडिशनल करेंसी कोड, आप एडिशनल करेंसी कोड ऐड कर सकते हैं अदर देन रुपीज, अगर आपके दूसरे करेंसी में इनवॉइस बनाने का है तो आप वो करेंसी यूज कर सकते हैं और वो डिस्क्लोज भी करेंगे, बट ये ऑप्शनल, ये फील्ड ऑप्शनल रहेगा, आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। देन रिवर्स चार्ज का भी फील्ड है वो ऑप्शनल ही रहेगा, आपका अगर रिवर्स चार्ज है तो यस कीजिए फील्ड, तो देन आप उधर डेटा फिल कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। देन IGST एप्लीकेबिलिटी डिस्पाइट द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट लोकेटेड इन द सेम स्टेट और यूटीज, तो कुछ इस कंडीशंस में अगर सेम स्टेट्स के अंदर भी IGST की एप्लीकेबिलिटी है तो वो फील्ड भी ऑप्शनल है, अगर आपके केस में है तो आप इधर ये सिलेक्ट करके डेटा फीड कर सकते हैं। नाउ डॉक्यूमेंट पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट पीरियड स्टार्ट डेट, कभी से वो स्टार्ट डेट उसमें डालने का मैंडेटरी रहता है। दिस is the start date of the document period, that is delivery invoice period. This field is mandatory only if the section is selected.
ये सेक्शन आप सेलेक्ट करते हैं पीरियड उसका, तो वो केसेस में ये मैंडेटरी है। सिमिलरली स्टार्ट डेट जैसा फिर इन डेट भी है, ये भी मैंडेटरी फील्ड है। देन प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये फील्ड भी मैंडेटरी है। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड ऑप्शनली इन केस ऑफ द डेबिट क्रेडिट नोट। डेबिट क्रेडिट नोट अगेंस्ट द इनवॉइस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड हियर। तो ये डेबिट क्रेडिट नोट में जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होता है वो फील्ड अपने को डालने का है और वो मैंडेटरी है। प्रीसीडिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट, ये भी मैंडेटरी है। अदर रेफरेंसेस ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं अगर अदर रेफरेंसेस आपको डालना है, एम्प्लॉय आईडी, सेल्स रेफरेंस आईडी एंड ऑल। देन उसके बाद ये सेक्शन आता है रिसीट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस नंबर का। तो रिसीट एडवाइस नंबर ऑप्शनल है, तो ये रिसीट कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस में ये मोस्टली ऑप्शनल ही है चीजें, जो आपको अगर वो डिटेल्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालनी है तो आप वो छोड़ भी सकते हैं। तो रिसिप्ट एडवाइस रेफरेंस ये ऑप्शनल है। डेट ऑफ रिसिप्ट एडवाइस डेट ऑफ रिसिप्ट एडवाइस ये भी ऑप्शनल है। टेंडर और लॉट रेफरेंस ऑप्शनल, कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस ऑप्शनल, एक्सटर्नल रेफरेंस, प्रोजेक्ट रेफरेंस ये सब ऑप्शनल है। पीओ रेफरेंस नंबर, पीओ रेफरेंस डेट ये दोनों ऑप्शनल है। देन सेक्शन आता है सप्लायर इंफॉर्मेशन का। सप्लायर इंफॉर्मेशन के अंदर सप्लायर का लीगल नेम वो मैंडेटरी आपको डालना है। ऑब्वियसली जो सप्लायर्स है उसका डिटेल्स तो डालना रहेगा। लीगल नेम एज अपेयरिंग इन द पैन ऑफ द सप्लायर, वो डिटेल्स आपको डालने का है। देन है ट्रेड नेम ऑफ सप्लायर। ट्रेड नेम डालना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो जो लीगल नेम रहेगा एज पर पैन वो आपको डालना ही है इनवॉइस में। जो ट्रेड नेम है वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डालें। जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर मैंडेटरी है ऑब्वियसली। सप्लायर का एड्रेस मैंडेटरी है। सप्लायर्स एड्रेस टू ऑप्शनल है, अगर दो एड्रेस है तो उधर आप दूसरा एड्रेस ऑप्शनल है आपके लिए, वो डाल सकते हैं। सप्लायर प्लेसेस मैंडेटरी है। सप्लायर स्टेट कोड मैंडेटरी है। सप्लायर पिन कोड मैंडेटरी। सप्लायर फोन नंबर, मेल आईडी इज ऑप्शनल। तो पिन कोड वगैरह एड्रेस तो मैंडेटरी आपको डालना ही है, लेकिन इनका फोन नंबर एंड मेल आईडी ऑप्शनल रहेगा ये इनवॉइस के अंदर। रिसिपेंट लीगल नेम मैंडेटरी है। अगेन ट्रेड नेम मैंडेटरी नहीं है। ट्रेड नेम आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाले, बट रिसिपेंट का लीगल नेम एज पर पैन आपको डालना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर। जीएसटीएन ऑफ रिसिपेंट कंपलसरी। प्लेस स्टेट कोड कंपलसरी। रिसिपेंट डेट कंपलसरी। रिसिपेंट एड्रेस इज मैंडेटरी एंड रिसिपेंट एड्रेस टू सेकेंड एड्रेस डालना ऑप्शनल है आपके पास, आप अगर डालना चाहते हैं तो उधर डाल सकते हैं। देन रिसिपेंट का प्लेस कहाँ पे है वो मैंडेटरी डालना है। स्टेट कोड डालना मैंडेटरी है। देन कंट्री कोड ऑफ एक्सपोर्ट ऑप्शनल। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे कंट्री कोड का ऑप्शन है, आप चाहे तो कंट्री कोड डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते। रिसिपेंट फोन नंबर ऑप्शनल। रिसिपेंट ईमेल आईडी इज ऑप्शनल। देन उसके बाद एक सेक्शन आता है पे इंफॉर्मेशन का। तो पे इंफॉर्मेशन का अंदर पे नेम ऑप्शनल, पे अकाउंट नंबर, पेमेंट मोड, ब्रांच, पेमेंट टर्म, इंस्ट्रक्शंस, क्रेडिट ट्रांसफर, डायरेक्ट डेबिट टर्म्स, जो भी आपके पेमेंट के रिलेटेड डिटेल्स डालने हैं इनवॉइसेस के अंदर उसके ऑप्शंस रहेंगे, बट वो ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, डेटा उधर फीड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो फीड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद 7 सेक्शंस आता है यहाँ पे डिलीवरी इंफॉर्मेशन का। तो शिप टू डिटेल्स ऑप्शनल एंड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स दोनों भी ऑप्शनल रखा गया। शिप टू में डिटेल्स ऑफ लोकेशन टू विच द सप्लाई हैज टू डिलीवर एंड डिटेल्स ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेयर द सप्लाई हैज टू डिस्पैच इज डिस्पैच लोकेशन। तो ये डिटेल्स डालना ऑप्शनल है, बिकॉज ये सारे केसेस में नहीं रहते हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाई ये इसको ऑप्शनल रखा गया है। इनवॉइस आइटम डिटेल। इनवॉइस में आइटम डिटेल डालना मैंडेटरी है। जो भी गुड्स आप भेज रहे हैं, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ बीइंग इनवॉइस्ड।
तो जिसके बारे में भी आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं या जो भी गुड्स आपने भेजा है या फिर कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसके लिए आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो भी डिटेल्स है उसका वो आपको इनवॉइस के अंदर देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट टोटल मैंडेटरी है, हेडर फॉर द डॉक्यूमेंट टोटल, डॉक्यूमेंट टोटल डिटेल्स मैंडेटरी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑप्शन रहेगा आपके पास। ये देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। टैक्स स्कीम, उसका ऐसा कोड रहेगा टैक्स अंडरस्कोर स्कीम। तो ये टैक्स स्कीम भी डालना आपको मैंडेटरी है कि कौन सा टैक्स स्कीम आप अवेल कर रहे हैं। टू स्पेसिफाई द टैक्स लेवी एप्लीकेबिलिटी जीएसटी दिस फील्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ दिस सेक्शन इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, अगर आप सेलेक्ट करते हैं देन वो केसेस में ये फील्ड मैंडेटरी होता है। यहाँ पे हेडिंग में देखिए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल है दैट मीन्स कि ये मैंडेटरीली आपको देना ही नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको देने का है, नहीं सेलेक्ट करते हैं तो नहीं देने का है। तो ये ऑप्शनल के अंदर मैंडेटरी है। रिमार्क, रिमार्क ऑप्शनल है। कोड ऑप्शनल है। शिपिंग बिल नंबर is also optional. Shipping bill date, export duty amount, supplier can opt refund, ऑप्शनल है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी, ये भी ऑप्शनल है। दूसरा है एडिशनल सप्लायर्स, एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और ये ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है बिकॉज इसमें कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे रहे हो सकते हैं जिसमें आपने अगर सेलेक्ट किया तो मैंडेटरीली आपको डालना ही है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ये 3 इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, और ये सारे के सारे ऑप्शनल है। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर डालना है तो वो डाल सकते हैं। ये क्या क्या डिटेल्स है, डिटेल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यूआरएल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यूआरएल है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ईवे बिल इसका कोडिंग यहाँ पे देखिए 0.1 ऑप्शनल 1, ये ऑप्शनल के अंदर ही आता है। हेडर फॉर द इनवॉइस डिटेल्स, इसमें इनवॉइसिंग के अंदर क्या क्या डिटेल्स है वो देखिए। फर्स्ट ट्रांसपोर्टर आईडी, तो ट्रांसपोर्टर आईडी डालना मैंडेटरी है क्या, तो नहीं, ये ऑप्शनल है। आप ये आईडी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर ऑफ द ट्रांसपोर्टर, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड इफ द पार्ट ए ऑफ ईवे बिल हैज टू बी जनरेटेड। ये तभी लगेगा जब पार्ट ए ईवे बिल का आप जनरेट करते हैं तो वो टाइम ये डिटेल्स लगता है ट्रांसपोर्टर का। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शन टू बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ऑन ईवे बिल पोर्टल, दैट इज रोड, रेल, एयर, शिप। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड इफ पार्ट बी गिवन बिल इज ऑल्सो टू बी जनरेटेड। पार्ट बी में ये डिटेल्स लगते हैं बट वो ऑप्शनल है। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये कितना डिस्टेंस पे ये जाएगा, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे डालना मैंडेटरी है बिकॉज वो डिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईवे बिल। ट्रांसपोर्टर नेम अगेन ऑप्शनल है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर ऑप्शनल है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डेट ये ऑप्शनल है, आप ये डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल डेट ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डेट है वो मैंडेटरी होता है अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रेल और एयर और शिप। तो थ्रू रेल एयर शिप अगर आप ये कुछ सामान भेज रहे हैं तो वो केसेस में ट्रांसपोर्टेशन डेट मैंडेटरी हो जाता है। व्हीकल नंबर ऑप्शनल है बट ये फील्ड इज मैंडेटरी इफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोड। तो रोड से अगर आप भेज रहे हैं तो वो केसेस में ये व्हीकल नंबर कंपलसरी होता है। अब अगर आप रेल एयर शिप से भेज रहे हैं तो वो केसेस में ये ऑप्शनल रहता है। देन व्हीकल टाइप अगेन ऑप्शनल के अंदर आता है। टू मेंशन नेचर ऑफ व्हीकल, ओवर डायमेंशनल कार्गो, आर फॉर रेगुलर। तो ये कोड है ओ फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो, आर फॉर द रेगुलर। तो ये दो ऑप्शन रहेगा आपको सिलेक्ट करना यहाँ पे कि आप ओ सिलेक्ट करेंगे दैट मीन्स ओवर डायमेंशनल एंड आर सिलेक्ट करेंगे मीन्स कि रेगुलर व्हीकल आपने यूज किया।
दिस फील्ड इज मैंडेटरी इफ द पार्ट बी ऑफ ईवी बिल इज ऑल्सो टू बी जनरेटेड। अगर पार्ट बी भी आपको जनरेट करना है तो इन दैट केस वो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी होता है सर। देन उसके बाद है शिफ्ट टू लीगल नेम। शिफ्ट टू के डिटेल में जो आप डिटेल डालेंगे, शिफ्ट टू का सेक्शन है, पॉइंट 1 ऑप्शनल के अंदर ये आता है। तो शिफ्ट टू के डिटेल में जो लीगल नेम है शिफ्ट टू का, वो डिटेल्स आप डालेंगे एंड ये मैंडेटरी है। दूसरा है शिफ्ट टू ट्रेड नेम, ऑप्शनल है। शिफ्ट टू का जीएसटी नंबर, ये भी ऑप्शनल है। जीएसटी ऑफ एंटिटी हु द सप्लायर्स आर सप्लाइड टू। एड्रेस 1 मैंडेटरी, एड्रेस 2 मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। शिफ्ट टू प्लेस मैंडेटरी डालने का। शिफ्ट टू पिन कोड मैंडेटरी। शिफ्ट टू स्टेट कोड मैंडेटरी है ये केसेस में भी। डिस्पैच फ्रॉम सेक्शन है, अगेन ये ऑप्शनल के अंदर है। डिस्पैच फ्रॉम सेक्शन में आपने कहाँ से डिस्पैच किया है वो डिटेल डालना मैंडेटरी है। डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस 1 मैंडेटरी, एड्रेस 2 ऑप्शनल। प्लेसेस मैंडेटरी है, स्टेट कोड मैंडेटरी, पिन कोड मैंडेटरी है। सीरियल नंबर, देन ये सेक्शन है आइटम डिटेल्स। आइटम डिटेल्स के अंदर सीरियल नंबर आपका मैंडेटरी आपको डालना है, कौन सा सीरियल नंबर है। आइटम डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। आइटम डिटेल के अंदर आइटम का डिस्क्रिप्शन देना ऑप्शनल है। सर्विसेज मैंडेटरी है। सर स्पेसिफाई वेदर द सप्लाई इज सर्विस और गुड्स। तो आप सर्विस दे रहे हैं या फिर गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि सर्विस है कि गुड्स है, और ये फील्ड मैंडेटरी रहेगा, आपको करना ही है। एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। देन बैच डिटेल्स के अंदर ये सारे ऑप्शनल डिटेल्स है। बारकोड नंबर ऑप्शनल है। क्वांटिटी ऑप्शनल है, बट ये मैंडेटरी होता है ओनली इन केस ऑफ गुड्स। तो क्वांटिटी का डिटेल सर्विसेज के अंदर तो क्वांटिटी रहेगा नहीं, तो इन दैट केस उसके लिए फील्ड को ऑप्शनल रखा गया है। बट अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो देन वो केसेस में ये फील्ड मैंडेटरी हो जाता है क्वांटिटी का। फ्री क्वांटिटी ऑप्शनल है। यूनिट मेजरमेंट ऑप्शनल है। एंड आइटम प्राइस डालना मैंडेटरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका इनवॉइस जनरेट होता है। ग्रॉस अमाउंट मैंडेटरी है। आइटम डिस्काउंट डालना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। प्री टैक्स वैल्यू ऑप्शनल है, बट ये प्री टैक्स वैल्यू सर्विस टैक्सेबल वैल्यू, if the pre-tax value is different from the taxable value, mention the pre-tax value and taxable value separately. इन कुछ केसेस में अगर टैक्सेबल वैल्यू और प्री टैक्स वैल्यू दोनों डिफरेंट है तो वो स्पेशली वहां पे मेंशन करना होता है। आइटम टैक्सेबल वैल्यू डालना मैंडेटरी है। जीएसटी रेट डालना मैंडेटरी है। आईजीएसटी अमाउंट ऑप्शनल। सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट ऑप्शनल। कंपनसेशन सेस रेट ऑप्शनल। कंपनसेशन सेस अमाउंट एड वॉल्यूम ऑप्शनल। कंपनसेशन सेस नॉन एड वॉल्यूम ऑप्शनल। स्टेट सेस अमाउंट, ये जो भी सेस है अदर चार्जेस है। परचेजेस ऑर्डर लाइन रेफरेंस ये डालना ऑप्शनल है। आइटम टोटल अमाउंट इनवॉइस के अंदर डालना कंपलसरी है, वो आपको डालना ही है। कोड ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑप्शनल है। यूनिक सीरियल नंबर ऑप्शनल। देन सेक्शन है ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिटेल्स। ये सेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट टोटल डिटेल है ये, और ये मैंडेटरी फील्ड्स में है। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स के अंदर ये सब डिटेल है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो कि मैंडेटरी आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू का अमाउंट डालना है। टोटल आईजीएसटी अमाउंट ऑप्शनल। एज दिस इज द कंडीशनल मैंडेटरी, इट इज मार्क्ड एज ऑप्शनल। टोटल सीजीएसटी अमाउंट ऑप्शनल।
तो इसके लिए ये ऑप्शनल किया गया बिकॉज ये जो फील्ड है आईजीएसटी का अमाउंट वो कंडीशनल मैंडेटरी मतलब कैसा कि अगर आप इंट्रास्टेट ही सेल कर रहे हैं, आपको जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वो मैंडेटरी नहीं डालना बिकॉज आपका भी आईजीएसटी आ ही नहीं रहा है। बट अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, आप चूज करते हैं कि हाँ इंटर स्टेट सेल हो रहा है या फिर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, किसी भी केसेस में आपका आईजीएसटी आ रहा है, तो इन दैट केस वो आईजीएसटी डालना कंपलसरी होता है। तो इसके लिए ये मैंडेटरी वाले सेक्शन के अंदर ये ऑप्शनल लिखा गया है कि अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है आईजीएसटी का, इन दैट केस ये मैंडेटरी होगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। टोटल सीजीएसटी अमाउंट ऑप्शनल, ये भी सेम स्टोरी कि एक कंडीशनल है, कंडीशनल मैंडेटरी है, इसके लिए मार्क एज ऑप्शनल बिकॉज अगर आपका आईजीएसटी आ रहा है तो इन दैट केस आप सीजीएसटी नहीं भरेंगे, तो वो केसेस में आपका सीजीएसटी ऑप्शनल हो जाएगा, आईजीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपका सीजीएसटी मैंडेटरी होता है तो फिर आपका आईजीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा। सेम जैसा सीजीएसटी है वैसा एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी भी है। कंपनसेशन सेस ऑप्शनल, देन टोटल स्टेट सेस ऑप्शनल, इनवॉइस लेबल डिस्काउंट अमाउंट ऑप्शनल, अदर चार्जेस इनवॉइस लेबल ऑप्शनल, राउंड अमाउंट ऑप्शनल, टोटल इनवॉइस वैल्यू आईएनआर मैंडेटरी। इनवॉइस वैल्यू आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू इंडियन रुपीज में कितना हो रहा है वो डालना कंपलसरी है। टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्लूडिंग द टैक्स जीएसटी एंड द राउंडेड टू 2 डेसिमल मैक्सिमम। तो आप जो इनवॉइस है उसको मैक्सिमम 2 डेसिमल में राउंड कर सकते हैं और वो टोटल अमाउंट जो भी है आपका आईएनआर के अंदर, आईएनआर में वो आपको डिस्क्लोज करना है। टोटल वैल्यू इन एफसीएनआर, तो फॉरेन करेंसी में जो अमाउंट रहेगा, जो एडिशनल करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी का भी में अगर आप इनवॉइस बना रहे तो उसका भी जो टोटल अमाउंट है वो आपको डिस्क्लोज करना ऑप्शनल है। रुपीज में मैंडेटरी है और यहाँ पे बोल रहे बिकॉज ये है तो मैंडेटरी सेक्शन के अंदर, बट ये ऑप्शनल बोल रहे बिकॉज यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हुआ कि ये कंडीशनल मैंडेटरी होगी। पेड अमाउंट ऑप्शनल, यानी जो फिगर्स जो भी लिखे गए वो 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करेंगे। अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है वो डालना कंपलसरी नहीं है, वो ये ऑप्शनल है। देन अगेन सेक्शन आता है बैच डिटेल्स का, और वो ये सेक्शन ऑप्शनल के अंदर आता है, 0.1 ऑप्शनल के अंदर। जो ऊपर आपने 4 हेडिंग्स देखे थे कि एक तो ऑप्शनल होगा, उसमें 2 कंडीशंस, एक आप रिपीट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन, दूसरा है कि आप रिपीट कर सकते हैं, मैंडेटरी के अंदर रिपीट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ये चारों कंडीशंस के अंदर है, तो ये सेक्शन कौन सा आ रहा है, 0.1, और ये ऑप्शनल वाला डिटेल्स है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स है। बैच नंबर मैंडेटरी, ये बैच डिटेल्स के अंदर बैच नंबर डालना मैंडेटरी रहेगा। दिस फील्ड इज मैंडेटरी ओनली इफ दिस सेक्शन इज सिलेक्टेड। तो ये आप अगर किसी का बैच नंबर होता ही नहीं है तो वो फिर सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो केस में एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर वो कोई सेलेक्ट करते हैं ये फिल्म, तो उन केसेस में उनको बैच नंबर डालना कंपलसरी होता है। बैच एक्सपायरी डेट डालना ऑप्शनल है, वारंटी डेट डालना ऑप्शनल है। देन दूसरा सेक्शन है एट्रीब्यूट डिटेल्स ऑफ आइटम 0N, ये भी ऑप्शनल है, ऑप्शनल सेक्शन के अंदर आता है। एट्रीब्यूट नेम ऑप्शनल, एट्रीब्यूट वैल्यू ऑप्शनल। तो फाइनली ये खत्म हो गया। तो ये थे बेसिकली, ये इतने लंबे डिटेल्स है। तो बेसिकली यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 60 के अंदर कि आप जो इनवॉइस जनरेट करेंगे, जीएसटी का इनवॉइस जो जनरेट करेंगे उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, और उसमें क्या क्या फॉर्मेट्स रहे, उसके क्या क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, एंड वो कौन से फील्ड्स है जो मैंडेटरी रहेंगे, कौन से फील्ड है जो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसमें 4 डिटेल्स बताए कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी है, और वहाँ पे आप एक बार जो डिटेल्स यूज करेंगे उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी है बट सेम डिटेल आप रिपीट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्शनल के केस में भी आप कुछ डिटेल्स
है, ऑप्शनल है। अगर आप एक बार डाल सकते हैं, कुछ डिटेल्स है जो आप एक बार से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है। ये बहुत लंबा हो गया, लेंदी हो गया, ये पढ़ते पढ़ते तो वो पूरा ये आगे खींच गया है। मैं जस्ट ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा नोटिफिकेशन का। आप चाहे तो ये डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इन डिटेल आप ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा। ये सेक्शन वाइज सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि सेक्शन वाइज आपको ये डिटेल्स है और ये डिटेल्स मैंडेटरी रहेगा। यहाँ पे सैंपल्स भी दिए गए। तो ये था नोटिफिकेशन 60। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।